चलिए मालूम करते हैं HCF ऑफ 9, 15 एंड 27, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे GCF भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो मेरा नाम दानियाल, मैं हूँ आपका बेसिक मैथ्स ट्यूटर, और आज मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCF मालूम करना सिखाऊंगा बाय 2 मेथड्स। यानी मेथड नंबर 1 में हम फैक्टर्स मालूम करके उनकी लिस्ट बना के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और मेथड नंबर 2 में हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेथड नंबर 1 समझाता हूँ मैं आपको। हम फैक्टर्स मालूम करेंगे 9 के। 9, 15 और 27 में सबसे पहले हम 9 के फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं। यानी हम वो नंबर्स की उन नंबर्स की लिस्ट बना रहे हैं जिनसे 9 डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं आता, या इन नंबर्स के टेबल में 9 आता है। ठीक है, तो देखिए 9 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 9 9, कोई रिमाइंडर नहीं आया। 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 9 3 3 9, और 9 जो है 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं किसी भी नंबर के। तो 9 का फैक्टर, 9 के फैक्टर्स मालूम कर लिया। 15 के फैक्टर्स देखें, 1 1, सब सारे नंबर्स के फैक्टर्स में 1 आप ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। 1 3 5 और 9 15। ठीक है, 15 के फैक्टर्स आ गए 1 3 5 और 15। अच्छा, 1 किसी भी नंबर का फैक्टर, हर फैक्टर की लिस्ट में ना, जब आप HCF मालूम कर रहे होंगे तो सारे फैक्टर्स की लिस्ट में आपने 1 ज़रूर लिखना है। ये देखिए 1 9 ज़ा 9, 1 15 ज़ा 15, 1 27 ज़ा 27। ठीक है, तो 1 तो कॉमन होगा। अब 27 के फैक्टर्स की लिस्ट में आपने 1 3 9 27 लिख दिया। अब देखिए कॉमन कौन से फैक्टर्स ऑफ 9 में 1 है, फैक्टर्स ऑफ 15 में 1 है, फैक्टर्स ऑफ 27 में भी 1 है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 9 में 3 है, फैक्टर्स ऑफ 15 में 3 है, और फैक्टर्स ऑफ 27 में भी 3 है। तो ये 2 कॉमन नंबर्स आ रहे हैं इन तीनों की लिस्ट में। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन तीनों में मौजूद हो। अब चेक करें कि 1 और 3 में बताएं हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, पहले फैक्टर्स मालूम किए, फिर कॉमन फैक्टर्स देखे, फिर आपने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। तो 3 है ऑब्वियसली यहाँ पे। तो HCF ऑफ 9, 15 एंड 27 इज 3। ये आपने बाय फाइंडिंग आउट फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स आपने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर लिया, जो कि 3 आया आपके पास। अब डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, मेथड नंबर 2। सिंपली डिवाइड करना है आपने 3, 9, 15 और 27 को। तो 3 वो नंबर है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिनसे 9, 15, 27 तीनों डिवाइड होते हों। अच्छा, अब देखें 3 5 9 आ गया। अब दोबारा चेक करें कौन सा नंबर ऐसा है जिनसे 3 5 और 9 तीनों डिवाइड हो जाते हो। तो भाई कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे 3 5 और 9 तीनों डिवाइड होते हो। तो ये जो 3 आया ना, सर्कल किया है मैंने, 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM मेथड का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, लेकिन LCM में हम कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी 1 1 1 तक लेके जाते। GCF में हमने नहीं ऐसा करना, हमने सिर्फ उन नंबर से डिवाइड करना है, सिर्फ उन नंबर से जो कि इन तीनों को डिवाइड करते हो, जिनके फैक्टर्स हम जिनका हम GCF निकालने जा रहे हैं। सही है, तो ये डिवीजन मेथड में ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो 3 आपके पास आ गया GCF 9, 15, 27 का दोनों मेथड से। ठीक है।